क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वहीं रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना, नई कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वही समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलत फहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दबो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए है, हर परिस्थिति में मुस्कुराना है और हर दर्द को अपनी ताकत बनाना है, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तब तुम वह बन जाते हो जो तुम बनना चाहते थे, और यही है जीवन की सच्ची जीत, यही है असली सफलता, और यही है वह रास्ता जो तुम्हें कभी दुखी नहीं रहने देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली सुंदरता उस गहराई में है जिसे हम दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई से निभाते हैं। यदि रिश्ते मजबूत और लाजवाब चाहिए तो उन्हें सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। जैसे एक कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है, लेकिन यह हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है। यह जमाना जानता है कि हम कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब चिंता हमारी आदत बन जाती है तो दुख खुद ब खुद हमारा साथी बन जाता है। आपका लक्ष्य साकार करने के लिए पहल कदम उठाओ, क्योंकि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। समय की गति ऐसी है कि इसमें ना ब्रेक होते हैं ना रिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दुनिया बदलती जाती है। बुरे लोगों को हम माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों के साथ नहीं चल सकते। सच्चे श्रद्धालु कभी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करते, वे हमेशा अपने गुरु या परमात्मा के सामने नमन करते हैं। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि किसी बात की 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और स्वच्छ। अगर आपकी मुस्कान से किसी का दिन सुधारता है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई आपके लिए रोता है तो वह आपका असली रिश्तेदार है।
ठोकर खाकर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं ठोकर खाकर इतिहास बना देते हैं। इस जीवन में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। जब हम अपने लिए जीते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो जाते हैं। जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब जीवन से सवाल किया गया तो इतनी कठिन क्यों है, तो जीवन ने हंसते हुए कहा, दुनिया हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनते, वक्त चुनौतियों से ही ताकत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली सुंदरता उस गहराई में है जिसे हम दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई से निभाते हैं। यदि रिश्ते मजबूत और लाजवाब चाहिए तो उन्हें सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। जैसे एक कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह चुपचाप अपनी राह पर चलती है, ठीक वैसे ही इंसान भी अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। हमेशा याद रखो कि अच्छी बातें सिर्फ पोस्टों तक सीमित नहीं होती। सही इरादों और सच्ची नीयत से किया गया हर छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक विशाल नदी बन जाती हैं, वैसे ही जीवन में छोटे प्रयासों का गहरा असर होता है। यही वह ताकत है जो हमें अपने रास्ते पर अडिग रखती है। पर रात को शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि समस्या काम में नहीं है, समस्या काम करने के तरीके में है। और यही वो जगह है जहां गीता का कर्म योग शुरू होता है। कर्म बंधन क्यों बनता है? हर इंसान कर्म करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई काम करता है, कोई परिवार के लिए मेहनत करता है, पर फिर भी सबको शांति क्यों नहीं मिलती? गीता कहती है, कर्म नहीं, कर्म की आसक्ति बंधन बनती है। जब तुम काम करते समय सोचते हो, मुझे इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे कितना लाभ होगा, तब तुम्हारा मन उसी काम में उलझ जाता है और यही उलझन बंधन बन जाती है। कर्म योग क्या है? कर्म योग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन आसक्ति के बिना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि तुम काम करते समय अपने मन को परिणाम से अलग रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता से करना ही योग है। जब तुम बिना डर, बिना लालच, बिना चिंता के काम करते हो, तब तुम्हारा काम ही साधना बन जाता है। निष्काम कर्म की शक्ति। निष्काम कर्म क्या है? वो कर्म जिसमें तुम्हारी इच्छा केवल कर्म करने की हो, फल पाने की नहीं। सोचो, जब तुम कोई काम केवल आनंद के लिए करते हो तो तुम्हारा मन कैसा होता है? शांत, हल्का और पूरी तरह उस काम में लगा हुआ। पर जैसे ही तुम उसमें लाभ जोड़ देते हो, मन भारी हो जाता है। गीता सिखाती है, निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। काम करते हुए भी शांत कैसे रहें? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दुनिया में रहकर जिम्मेदारियां निभाते हुए शांत कैसे रहा जाए? गीता इसका सीधा उत्तर देती है, अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम केवल पूजा करो। इसका अर्थ ये है कि हर काम को एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। जब तुम अपने काम को केवल अपने लिए करते हो तो उसमें अहंकार जुड़ जाता है, और जब तुम वही काम समर्पण भाव से करते हो तो उसमें शांति आ जाती है। फल की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? फल की चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। तुम काम करते समय काम में नहीं होते, तुम परिणाम में होते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा ध्यान बट जाता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अगर सफलता मिली वो शांत रहता है, अगर असफलता मिली तब भी वो शांत रहता है, क्योंकि उसका ध्यान कर्म पर है, न कि परिणाम पर। आलस्य और कर्म योग का अंतर। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अगर फल की चिंता नहीं करनी है तो काम क्यों करें? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। गीता आलस्य को कभी स्वीकार नहीं करती। कर्म योग का अर्थ है पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना। पर अंतर यह है कि तुम काम के गुलाम नहीं बनते, तुम काम करते हो पर काम तुम्हें नियंत्रित नहीं करता।
समत्व भाव क्या है? समत्व भाव का अर्थ है हर परिस्थिति में समान रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता को समान समझो, यही योग है। ये सुनने में आसान लगता है पर करना कठिन है। जब सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है और जब असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास टूटता है। पर जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कर्म से भागना समाधान नहीं है। कभी कभी इंसान सोचता है सब छोड़ देता हूं तभी शांति मिलेगी, पर गीता कहती है कर्म से भागने से शांति नहीं मिलती। अगर मन अशांत है तो वो जंगल में भी अशांत रहेगा। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, इसलिए समाधान भी भीतर ही है। कर्म करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा अवसर है। अगर तुम सही तरीके से कर्म करना सीख जाओ तो वही कर्म तुम्हें मुक्त कर सकता है। याद रखो, बंधन कर्म से नहीं, कर्म की आसक्ति से होता है, और मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म को सही भाव से करने से मिलती है। अभी तुम्हें समझना बाकी है, मन को पूरी तरह शांत कैसे किया जाए, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, और सच्चा ध्यान क्या होता है। तुमने बाहर बहुत कुछ जीतने की कोशिश की होगी, लोगों का विश्वास, समय, परिस्थितियां और शायद खुद की पहचान भी। पर एक प्रश्न है, क्या तुमने कभी अपने मन को जीतने की कोशिश की? क्योंकि गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। और जो मन से हार गया वो कहीं भी जीत कर भी हार जाता है। मन इतना चंचल क्यों है? अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। और ये सच है, मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी वो अतीत में जाता है, पुरानी गलतियां, पुराने दुख। कभी वो भविष्य में भागता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो। और वर्तमान, जहां जीवन वास्तव में हो रहा है, वहां मन होता ही नहीं। गीता कहती है, मन की ये चंचलता ही अशांति का कारण है। मन को नियंत्रित कैसे करें? श्री कृष्ण ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? बार बार मन को वापस लाना। जब मन भटक जाए तो उसे धीरे से वर्तमान में लाना, बार बार, बिना गुस्सा किए, बिना हार माने। और वैराग्य क्या है? जो चीजें जरूरी नहीं है उनसे दूरी बनाना। हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, हर भावना को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। जो छोड़ना सीख गया वही शांत रहना सीख गया। इंद्रियां ही मन को भटकाती हैं। तुम्हारा मन खुद से नहीं भटकता, उसे इंद्रियां भटकाती हैं। आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनते हैं, और मन तुरंत उसकी ओर खिंच जाता है। गीता कहती है, जैसे हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही एक इंद्रिय भी मन को भटका सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। नियंत्रण का मतलब दबाना नहीं है, नियंत्रण का मतलब है सही दिशा देना। ध्यान क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंख बंद करके बैठ जाना, पर गीता के अनुसार ध्यान इससे कहीं अधिक है। ध्यान का अर्थ है मन को एक जगह स्थिर करना। जब तुम्हारा मन भटकना बंद कर देता है और एक ही बिंदु पर टिक जाता है, तभी ध्यान शुरू होता है। ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, अभ्यास से, धैर्य से। सच्ची शांति कहां मिलती है? हर इंसान शांति चाहता है। कोई धन में ढूंढता है, कोई संबंधों में, कोई सफलता में। पर गीता कहती है, शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है। तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर ले, दुनिया को देखकर। लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। एक बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए,
लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालिए। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। अच्छा इंसान ढूंढने से अच्छा है कि आप अच्छे बन जाओ। क्या पता आप किसी की तलाश पूरी कर दो जो आप जैसा इंसान ढूंढ रहा हो। सबसे खूबसूरत तोहफा जो हम किसी को दे सकते वो है समय, बिना कुछ किए। पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार। अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। अचंभित है गिरगिट यह सोचकर कि आजकल इंसान मुझसे अधिक रंग कैसे बदल रहा है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूर, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की जान तक देने की बातें करते हैं लोग। यहां यकीन मानिए लोग दुआ भी दिल से नहीं देते। आज के जमाने में लिबास चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, पर घटिया किरदार को नहीं छुपा सकता। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी आशा। कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य दिल में रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। हमेशा खुश रहा करिए, क्योंकि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं दिल से होता है। सीख लो गलत फहमियां नजरअंदाज करना अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने। पहले जिंदगी से जीना सीख लो। जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, बस वह चाहिए जो केयर और रिस्पेक्ट करे। कोई नाराज है तो रहो, जब हम गलत हैं ही नहीं तो किसी के पैरों में गिरने का कोई मतलब नहीं। वही छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे की जिसे बता दिया जाए तुम जरूरी हो। सिर्फ उन्हें साथ रखो जिन्हें आपके साथ की जरूरत हो। लोग अच्छे तो बहुत मिलते हैं, कम वक्त सच्चे कम मिलते हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस नजरअंदाज करके जीना है। ऐसे ही नहीं बन जाते गहर से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर अगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी।
सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं, घमंड के अंदर। सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए, पगार कुछ नहीं है, उनके पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो ससरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये समझदारी है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो तो सामने वाले के पास भी धीरे धीरे बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि आग को अगर हवा नहीं मिले तो वो अपने आप बुझ जाती है। ठीक वैसे ही बहस को अगर जवाब नहीं मिले तो वो अपने आप शांत हो जाती है। भक्त, कभी कभी तुम सही होते हो फिर भी चुप रह जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने उस पल एक बड़े नुकसान से खुद को बचा लिया, क्योंकि एक शब्द, एक गलत जवाब, एक गुस्से में कहा गया वाक्य सालों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है। इसलिए हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा समाधान होता है। भक्त, जहाँ चुप्पी होती है वहाँ शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वहीं प्रेम बचा रहता है। याद रखो, रिश्ते जीतने से नहीं समझने से चलते हैं, और समझ तब आती है जब तुम बोलना कम और चुप रहना ज्यादा सीख जाते हो। इसलिए भक्त, जब अगली बार कोई विवाद हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये बहस मेरे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? अगर जवाब नहीं हो तो बस मुस्कुरा देना
और चुप रह जाना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। चौथा लाभ, चुप रहने से तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। भक्त, अब इस गहरे रहस्य को समझो। इस संसार में सम्मान शब्दों से नहीं मिलता, सम्मान व्यवहार से मिलता है। और व्यवहार की सबसे बड़ी पहचान होती है संयम। जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, हर विषय पर अपनी राय देता है, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। शुरुआत में लोग उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें उसकी बातों की आदत हो जाती है, और जहां आदत हो जाती है वहां महत्व खत्म हो जाता है। भक्त जो हर समय बोलता है, उसकी बातों की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो बिना सोचे भी बोल देगा। जब तक ठोकर नहीं लगती है, तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वो तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में ये डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वो तो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का दौर जारी है। मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज।
दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं, कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। ये दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, ना कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से